कुछ सुविधाएं दे हैं एज़ पर एक्ट, तो एक्ट के तहत उन्हें सुविधाएं दे हैं, जिसके तहत उन्हें ये बंगला और जो भी सिक्योरिटी है अलॉट किया गया है। धन्यवाद। आइए। सुख सुविधा के लिए ही वो लोग आंदोलन करे, धरना करे, अच्छी बात है। जनता भी देख रही है कि जनमानस के लिए, कोई जनता के हित के लिए, जनता के मुद्दा के लिए विपक्ष कोई आंदोलन नहीं करेगी। भवन निर्माण विभाग की जो प्रक्रिया है सभी के लिए है, उसी नियम के तहत प्रक्रिया, विधि सम्मत प्रक्रिया की जाती है, आगे भी की जाएगी। आज पूरे ही दिन बिहार में एमएलसी नॉमिनेशन को लेकर के खूब चर्चा हुई। इसी कड़ी में एनडीए के 500 घटक दल के जो नेता थे, सुप्रीमो थे, वो आज विधानसभा पहुंचे और अपनी पार्टी से चुने गए एमएलसीज को लेकर के वहां पर नॉमिनेशन करवाया। वैसे मैं आपको बताएं तो इन सभी चीजों को लेकर के बिहार में चर्चा काफी ज्यादा तेज है और इन सभी ने आज नॉमिनेशन पर्ची भरी। पार्टी की ओर से नाम पहले ही साझा किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से राबड़ी आवास को लेकर के हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई। जहां पर आपको बताएं तो इसको लेकर के बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह और साथ ही साथ सुनील सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जदयू दफ्तर में, जहां पर उन्होंने बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर के नॉमिनेशन आज जिस तरीके से हुआ उसको लेकर के बयान दिया है। साथ ही साथ राबड़ी देवी बंगला खाली कब तक करेंगे इसको लेकर के भी उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि जो समय सीमा निर्धारित है उसके तहत उनको को खाली करना पड़ेगा बंगला, और सरकार इन सभी चीजों को लेकर के पहले भी बातें बता चुकी है, जानकारी दे चुकी है। अब हम आपको सुनाते हैं कि मंत्री लेसी सिंह और मंत्री सुनील सिंह क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, जो कि बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। हम आपको छोड़े जाते हैं इनके पूरे बयान के साथ। तिथि भी है नॉमिनेशन का, तो हम लोग जा भी रहे हैं, सब लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। सभी हमारे जो एनडीए के उम्मीदवार हैं नॉमिनेशन करेंगे। सीट शेयरिंग हुआ है, दीपक प्रकाश मंत्री है, एमएलसी पद पर नहीं है, विधायक भी नहीं है, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे अब मंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो कहीं पर भी नहीं है, मात्र 6 मंथ के लिए वो मंत्री रह सकते हैं, तो आगे की क्या कुछ? नहीं, देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे एनडीए घटक दल के बड़े नेता हैं और शीर्ष नेतृत्व इस पर बैठ के बात करेंगे या किए होंगे, इसमें हम लोगों को ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। एनडीए में सब एक हैं, एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। कुशवाहा जी की पार्टी को एक एमएलसी सीट दी गई थी, इस पर क्या कहेंगे? तो देखिए, उनके तरफ से कोई बात आप लोग को बताया जाएगा तब ना उस पर प्रश्न उठेगा। वो हमारे एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल के नेता और ये मामला जो है शीर्ष नेतृत्व जो है एनडीए की, वो मिल बैठकर तय करते हैं और आपस में किए होंगे कुछ बातें। लालू परिवार की सिक्योरिटी में कटौती की गई, लगातार देख रहे कि धरना दे रहे उनके कार्यकर्ता, और वो कह रहे हैं कि भवन निर्माण मंत्री का साजिश के तहत एक तो पहले आवास खाली करवाने को लेकर चर्चा हुई, अब सिक्योरिटी कटौती की गई, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, कोई हमारी सरकार में इस तरह का दुर्भावना से काम नहीं होता है। पहले भी जब हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी 21 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, तब भी कोई भेदभावना से काम नहीं होती थी। आज भी जब माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, अभी भी कोई भेदभाव नहीं होती। इसलिए इस तरह के बात में कोई दम नहीं है। रही बात सिक्योरिटी, ये तो गृह मंत्रालय असेसमेंट करती है, सुरक्षा समिति है, वो निर्णय लेती है। आगे कह रहे कंटिन्यू धरना देंगे जब तक 22 देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि अपने सुख सुविधा के लिए ही वो लोग आंदोलन करें, धरना करें, अच्छी बात है। जनता भी देख रही है कि जनमानस के लिए, कोई जनता के हित के लिए, जनता के मुद्दा के लिए विपक्ष कोई आंदोलन नहीं करेगी, ये तो अच्छी बात है। देख रहे हैं कि पहले भी जब सरकार में वो लोग सत्ता में थे, नहीं भी थे, तो अपने सुख सुविधा के लिए ही वो लोग इस तरह की बात करते हैं, तो ये तो जग जाहिर है। और इस तरह की बात से तो और जनता स्पष्ट हो जाएगी। जनमानस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने सुख सुविधा के लिए वो लोग इस तरह का कर रहे हैं। 15 दिन की जो नोटिस है वो पूर्ण होने के बाद सरकार की भवन निर्माण, देखिए, वो प्रक्रिया जो है सबके लिए है। भवन निर्माण विभाग की जो प्रक्रिया है सभी के लिए है, उसी नियम के तहत प्रक्रिया, विधि सम्मत प्रक्रिया की जाती है, आगे भी की जाएगी।
देख रहे हैं एसपी को या डीएम को इधर। तो मैडम साहब बोल ही दिए, अब क्या सुनना है। आप तो हम लोग को जाने दीजिए। एनडीए की सरकार ने सोचा कि सरकार को जितना जनता के नज़दीक ले जाए उतना बेहतर है, ताकि उनकी जो भी समस्याएं हैं, ज़रूरतें हैं या उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं, अधिक से अधिक ज़मीनी स्तर पर उसका निराकरण किया जा सके और लोगों को, आम जनता को ब्लॉक में आने की ज़रूरत नहीं पड़े। और विशेष करके जो भी समस्याएं, चाहे नल जल से है, म्यूटेशन से है, खारिज दाखिल से है, या फिर ज़मीनी विवाद है, या फिर अन्य जो भी सुविधाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, जीर्णोद्धार के जो है सड़क, बिजली, पानी या स्वास्थ्य से संबंधित जो जन समस्याएं हैं या कभी कभी व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं। तो मैं भी गया था और माननीय मंत्री महोदया भी अपने क्षेत्र में, यहाँ की प्रभारी मंत्री हैं, वो भी गई थी सभी जो भी पंचायतों में। और महीने के प्रथम मंगलवार और तीसरे मंगलवार को शिविर लगते हैं, जिसमें ज़िले के और ब्लॉक के पदाधिकारीगण उसमें रहते हैं और जितने भी पिटिशन्स हैं उसको रजिस्टर कराया जाता है, या तो फिजिकल तौर पर या ऑनलाइन तौर पर, और उसकी समीक्षा भी की जा रही है और उसका निदान भी किया जा रहा है, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि पिटिशन दिया और उसका कोई 30 दिनों के अंदर उसका निराकरण करना है। और वैसे ही मामले जैसे कोई कोर्ट में लंबित हो, या फिर ज़मीनी विवाद कोर्ट में लंबित हो, या फिर कोई आधारभूत संरचना के मामले हो, तो उसमें 1 महीने से ज़्यादा समय लगेगा, या माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी कार्रवाई होगी। इसका बड़ा अच्छा जो रिस्पांस मिला है पब्लिक में, और सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, पदाधिकारीगण, कर्मीगण रहते हैं उपस्थित, और लोगों से बीच में भी आप जाकर के पूछें तो इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। निशांत को जदयू ने एमएलसी से निकाल कराया, क्या लगा वाकई सक्रिय राजनीति में आगे भी रहेंगे वो? स्वाभाविक है कि वो सक्रिय, माननीय मंत्री भी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, और 6 महीने तक रह सकते थे और एक अवसर है, तो ये स्वाभाविक है कि जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें एमएलसी के तौर पर सामने रखा है। आज नॉमिनेशन भी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और निश्चित रूप से उनका भविष्य बहुत उज्जवल है और पूरी पार्टी उनके साथ है। उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले दिन कहा है कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। देखिए, अभी फ़िलहाल पार्टी ने जो निर्णय लिया है, और भी आपको स्पष्ट किया इन मुद्दों पर, पुनः उसकी बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये केंद्र सरकार का एक अधिकार है कि किस परिस्थिति में वो वहाँ पर अलॉट करते हैं। काफ़ी सीनियर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कुछ सुविधाएं दे हैं एज़ पर एक्ट, तो एक्ट के तहत उन्हें सुविधाएं दे हैं, जिसके तहत उन्हें बंगला और जो भी सिक्योरिटी है अलॉट किया गया है। धन्यवाद। आइए।